शुरुआती क्लासेस में क्लास 7-8 में हम लोगों ने इन फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी तरीके से अगर माइनस आ जाएगा तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। ए प्लस बी होल क्यूब के लिए स्टूडेंट्स इस तरीके से करते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और माइनस अगर होता था तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस। यह तरीका था पार्ट 2 पार्ट 3, और टीचर समझाते थे, लिखवाते थे, रटवाते थे और काम चल जाता था बच्चों। अब अगर हमें a प्लस बी रेस्ट टू दी पावर 4 चाहिए हो, 5 चाहिए हो, 7 चाहिए हो, 8 चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास टूल है बायनोमियल थ्योरम। यहां पर उसको समझने के लिए आप एक सिस्टम से, अगर हमारे पास a प्लस बी रेस टू द पावर 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं? एनीथिंग रेस टू पावर 0 विल बी 1, विल बी 1। अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो गई। अगर a प्लस बी रेस टू द पावर 1 है तो यहां पर क्या आ गया? a प्लस बी। इन दोनों के कोफिशिएंट्स हमारे पास 1 और 1 हो गए। नेक्स्ट लेकर चलेंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे। हमने याद कर रखा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसको लिखूंगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी रेस्ट टू द पावर 3 विल बी written as a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। अब आप इधर ध्यान दीजिए, यहां पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ये जो एक पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न अभी आपको समझाऊंगा मैं। दिस इज 1 1 1, ये इंडेक्स 0 के लिए है, पार 0 के लिए है, ये पार 1 के लिए है, पार्ट 2 के लिए दिस इज 1 2 1। नेक्स्ट विल बी 1 3 3 1। अगर आप इसको समझिए जरा ध्यान से, ये 1 था, ये 1 1, ये 1 2 1, ये क्या है? 1 3 3 1। अब इसको जरा ध्यान से समझिए कि पहला 1 डाला, फिर उसके बाद हमने क्या डाल दिया? 1 1। उसके बाद
1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और कॉर्नर में हमने 1 1 लगा दिया। फिर 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, कॉर्नर में हमने फिर 1 1 लगा दिया। नेक्स्ट टर्म के लिए दिस इज 4, इसका समेशन हो जाएगा 4, इसका समेशन 6, इसका समेशन 4, इसका कॉर्नर में हम लगा देंगे 1 1। यानी कि अगर मुझे a प्लस बी रेस टू द पावर 4 लिखना है, अच्छा ऊपर के भी पैटर्न अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर a की पावर 1 है, यहां पे टोटल 1 है, a की पावर 1, b की पावर 1। इस वाले स्टेप्स के अंदर a की पावर 2, a की पावर क्या है, 2 दे रखी है, a की पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। यहां पे a की पावर 1, फिर b की पावर 1। अब आप अगर इसके साथ एक पैटर्न देखें, हमारे पास a स्क्वायर है, a की एक पावर कम होती जा रही है और b की एक पावर बढ़ती जा रही है। यहां पे b की पावर 0 हो गया, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 विल बी 1। यहां पे हम मान के चलेंगे b टू द पावर 0 है, यहां पे b टू द पावर 1, यहां पे b टू द पावर 2 और a टू द पावर 0, ये 1 हो गया, यहां पे b टू द पावर 0 1 हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब यहां पर एक नोट करने वाली चीज है, जितनी हमारे पास टोटल पावर है, दोनों वेरिएबल्स की पावर का सम उतना ही आएगा। यहां पे a की पावर 2, b की पावर 3, यहां पे a की पावर 2, b की पावर 0, यहां पे a की पावर 1, b की पावर 1, यहां पे b की पावर 2, a टू द पावर 0। अब यही सिस्टम यहां पर भी था, a क्यूब था, 3 a स्क्वायर b1, यहां पे b की पावर 0 लगा दें तो जो 1 हो जाएगी। यहां पे a की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर 3। अब मुझे a प्लस बी रेस टू पावर 4 लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a टू द पावर 4 a क्यूब b a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या हो रहा है, a प्लस बी रेस टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं a टू द पावर 4 b टू द पावर 0। a की एक पावर कम होती जा रही है, b की एक पावर बढ़ती जा रही है। दिस इज a टू द पावर 1, b टू द पावर क्यूब, लास्ट में a टू द पावर 0, b टू द पावर 4, और हमें क्या लगाना था, 1 4 6 4 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1 4 6 4 1। तो ये क्या आ जाएगा, a टू द पावर 4 4 a क्यूब b 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 4 a टू द पावर 1 b क्यूब एंड लास्ट इज b टू द पावर 4। ये सब कुछ इस ट्रायंगल पे बेस्ड था। इस ट्रायंगल का नाम है पास्कल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है पास्कल ट्रायंगल। आप एक बार फिर समझिए, हम पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट 4 को समझते हैं, फिर पार्ट 5 और पार्ट 6 के बारे में निकालते हैं, फिर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरफ आपको लेकर चलूंगा। पहले पास्कल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 1 1, फिर इनको ऐड करके लिख दीजिए 2 1 1, फिर
1 + 2 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, कॉर्नर में 1 1 लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे दिस इज 4 6 4 1 1, इधर लिखेंगे 5 10 10 5 1 1। अब आप ये देखिए, हम a + b होल स्क्वायर लेकर चलते हैं, a + b रेज़ टू पावर 0 लेकर चलते हैं, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1। अब आपको a + b रेज़ टू पावर 1 लिखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोनों के कोएफिशिएंट क्या आ गए, a एंड b। जब हम a + b होल स्क्वायर लिखते हैं तो सबसे पहले आप लिखिए a⁴ b⁴0, क्योंकि दोनों की पार्ट्स का सम 2 होना चाहिए। अब a की एक पार कम करते रहिए, b की एक पार बढ़ाते रहिए। और आपके कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे 1 2 1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए फिर भी इस स्टेप में लिख देता हूं, 1 2 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज a², दिस इज 2ab, दिस इज b²। सेम फॉर a + b होल क्यूब, इसमें हम a⁴ b0, नेक्स्ट स्टेप में a² b⁴1, a⁴1 b² एंड b³ दिस इज, इसके कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे 1 3 3 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज a³ + 3a² b 3ab² + b³। नेक्स्ट a + b रेज़ टू द पावर 4 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे a⁴ b⁴0, b⁴0 इज 1, a³ b, next term is a² b², next term will be a b³ and last is a⁴0, that is 1 b⁴4। और यहां पे कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे 1 1 4 6 4 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज a⁴ 4a³ b 6 a² b² 4 a b³ एंड b⁴4। इसमें आप एक और पैटर्न ध्यान रखिए, जब पार 0 थी तो एक टर्म बनी, जब पार 1 थी तो 2 टर्म बनी, जब पार 2 थी तो 3 टर्म्स बनी, जब पार 3 थी तो 4 टर्म्स बनी, जब पार 4 थी तो आपके पास 5 टर्म्स बनी। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर माइनस आ जाता है, मान लीजिए मुझे a - b होल स्क्वायर निकालना है, तो ऑल्टरनेटिव टर्म्स आप नेगेटिव ले लीजिए, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। अगर आपके पास a - b होल क्यूब निकालने को आ जाता है, दिस इज a³ - 3a² b + 3ab² - b³। तो इस पैटर्न से अगर आप फॉर्मूलाज भी याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, इस पास्कल ट्रायंगल के बारे में और पढ़ते हैं, और फॉर एनी फ्रैक्शन किस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल 1 1 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज 2 1 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 3, दिस इज 3 1 1, इसको ऐड करेंगे 4 6 4 1 1,
दिस इज 5, 5 तक मैंने बना दिया, बाकी आप खुद बनाइए, कम से कम 7-8 तक बना लीजिएगा और आप एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहां पर आपके पास ये जो पहला 1 दे रखा है ना, ये बेसिकली 0C0 है। ये जो 1 दे रखा है, दिस इज 1C0, दिस इज 1C1, दिस इज 2C0 का वैल्यू, दिस इज 2C1 का वैल्यू, दिस इज 2C2 का वैल्यू। सेम, दिस इज 3C0 का वैल्यू, दिस इज 3C1 का वैल्यू, दिस इज 3C2 का वैल्यू एंड दिस इज 3C3 का वैल्यू। अब ऐसे ही फर्दर आगे चलता रहेगा। अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में देखिए। फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू n, एनी पॉजिटिव वैल्यू n, एनी पॉजिटिव इंटीजर n में हम किस तरीके से इसको डील करते हैं, किस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन बनी है। x प्लस वाई रेज टू द पावर n, दिस इज nc0 x to the power n y to the power 0. Next term is nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1. Next term will be nc2 x raised to the power n minus 2 y to the power 2 till ये चलता रहेगा। This is known as binomial expansion और इसकी मदद से हम बाकी आने वाले क्वेश्चंस करेंगे। और एनी इंडेक्स पॉजिटिव इंडेक्स, ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये बहुत काम आती है। अब अगर हम इसमें लेकर चलें, मुझे x प्लस वाई होल स्क्वायर, वही a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह मैंने अब ले लिया x प्लस वाई होल स्क्वायर। मैं इसको अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन से निकालूं तो मेरा टर्म बनेगा 2c0 x टू द पावर 2 y टू द पावर 0, 2c1 x टू द पावर 2 minus 1 y to the power 1, this is 2c2 x to the power 2 minus 2 y to the power 2। अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों की पावर का सम 2 आ रहा है। पहले टर्म में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, दूसरे टर्म में क्या आ गया, एक्स वाई, तीसरे टर्म में क्या आ गया, वाई स्क्वायर। अब आप देखेंगे 2c0 का वैल्यू क्या है, 1, 2c1 का वैल्यू क्या है, 2, और x 2c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। नाउ इट इज वेरी क्लियर, x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेम बन गया जो हमने याद किया था। अब अगर मुझे x प्लस वाई रेज टू द पावर 4 लगाना है तो क्या लिखेंगे, 4c0 x4 y0, 4c1 x to the power 4 minus 1 y to the power 1, 4c2 x to the power 4 minus 2 y to the power 2, 4c3 x to the power 4 minus 3 y to the power 3, 4c4 x to the power 4 minus 4 y to the power 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4c0 का वैल्यू, दिस इज 4c0 का वैल्यू, दिस इज 4c1 का वैल्यू, दिस इज 4c2 का वैल्यू, दिस इज 4c3 का वैल्यू। इसमें आप कॉम्बिनेशन नहीं लगाने बैठ जाना।
तो 4c0 का वैल्यू 1, आंसर इसका x टू द पावर 4। 4c1 का वैल्यू 4, x क्यूब y। 4c2 का वैल्यू 6, x स्क्वायर y स्क्वायर। 4c3 का वैल्यू 4, x y क्यूब y टू द पावर 4। इज इट ओके टू ऑल? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगर हम समझें, फिर मैं ये बायनोमियल एक्सपेंशन लिख देता हूं। बायनोमियल पास्कल ट्रायंगल बनाना है आपने। अब मैं आपको एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन करके देता हूं। नेगेटिव वाले क्वेश्चन में मान लीजिए हमें निकालना है x माइनस वाई होल क्यूब। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से अगर आपने एक्सपैंड करना है तो आप इसमें x प्लस माइनस वाई रेज टू द पावर 3 लगा दीजिए। यहां पर हमने पॉजिटिव इंडेक्स के लिए पढ़ा है, पॉजिटिव के लिए पढ़ा है, तो आप माइनस अगर क्वेश्चन में आ गया तो आप उसे प्लस और माइनस लिख देंगे। इज इट क्लियर? अब अगर एक्सपेंशन लगाएं, दिस इज 3c0 x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 0, दिस इज 3c1 x टू द पावर 2 माइनस y टू द पावर 1, 3c2 x टू द पावर 1 माइनस y टू द पावर 2, 3c3 x टू द पावर 0 माइनस y टू द पावर 3। इज इट ओके टू ऑल? ये समझ में आ गया आपको सभी? 3c0 का वैल्यू 1 होता है, दिस इज 3c0 का वैल्यू, दिस इज 3c1 का वैल्यू, दिस इज 3c2 का वैल्यू एंड दिस इज 3c3 का वैल्यू। इसको वाइट से मार्क कर देता हूं, थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगी आपको कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। तो 3c0 का वैल्यू 1, इधर आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई रेस टू द पावर 0, दिस विल बी 1। यहां पे माइनस वाई रेस टू द पावर 1 है इसलिए नेगेटिव हो गया। यहां पे माइनस वाई रेस टू द पावर 2 है इसलिए पॉजिटिव आएगा। लास्ट में माइनस वाई रेस टू द पावर 3 है, नेगेटिव आ जाएगा। और ये बने कैसे? 3c0 का कॉफिशिएंट 1, 3c1 का कॉफिशिएंट 3, 3c2 का कॉफिशिएंट 3 और 3c3 का वैल्यू 1। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं, एक आधा क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, बाकी सब आपके हवाले है क्वेश्चन, ये आप खुद कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, एक्सपेंशन कम आती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन और दूसरों पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया आपके पास 2x माइनस 3 रेस टू द पावर 6। पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस 3 ये होल स्क्वायर रेस टू द पावर 6। यहां पे पहले मैंने इस माइनस को एडजस्ट किया। अब मैं एक्सपेंशन लगाता हूं, दिस इज 6c0 2x रेस टू द पावर 6 माइनस 3 रेस टू द पावर 0, दिस इज 6c1 2x रेस टू द पावर 5 माइनस 3 रेस टू द पावर 1, 6c2 2x रेस टू द पावर 4 माइनस 3 रेस टू द पावर 2,
6c3 2x raised to the power 3 minus 3 raised to the power 3, 6c4 2x raised to the power 2 minus 3 raised to the power 4, 6c5 2x raised to the power 1 minus 3 raised to the power 5, 6c6 2x raised to the power 0 minus 3 raised to the power 6. अब अगर हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन पास्कल ट्राइंगल को आगे फर्दर बढ़ा देते तो ये 5 10 10 5 1 1 आ जाता, और नेक्स्ट टर्म इसकी बन जाती हमारे पास 6 15 20 15 6 1 1। अब यहां पर आप समझिए, दिस इज 6c0, दिस इज 6c1, दिस इज 6c2, this is 6c3, this is 6c4, this is 6c5, and this is last one is 6c6. तो मेरे पास 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c4 x raised to the power 2, 6c5 2x raised to the power 1 and minus 3 raised to the power 5 आ जाएगा। अब मेरे पास इन सब के वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले मैं इन वैल्यूज को लेकर चलता रहूंगा। तो पहले 6c1 का वैल्यू क्या आ गया 1, दिस इज 2x raised to the power 6। नेक्स्ट टर्म में माइनस आगे आ जाएगा, -6 2x raised to the power 5 into 3। नेक्स्ट टर्म में 6c2 का वैल्यू 15 है, 2x raised to the power 4 और 3 स्क्वायर दैट विल बी 9। अगले में -3 है, तो ये कितना आ जाएगा ये 27 आ जाएगा, और 2x इसको हम ना अभी ऐसे ले लेते हैं, दिस इज 4 b स्क्वायर, ये 2x रेज़ टू पावर इसको भी हम ये ले लेते हैं, 6 2x रेज़ टू पावर 5, ये हम ले लेते हैं 15 के बाद नेक्स्ट टर्म विल बी 20 63 की वैल्यू आ गई, दैट इज 2x क्यूब इंटू 3 क्यूब। नेक्स्ट 64 का वैल्यू अगेन 15 2x होल स्क्वायर, और माइनस रेज़ टू पावर 4 विल बी पॉजिटिव, दिस इज 3 रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट 65 विल बी 6 2x रेज़ टू पावर 1, और -3 की पावर 5 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 5। एंड लास्ट टर्म विल बी दिस इज 1 दिस इज 1, ये -3 की पावर 6 हो गई, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 6। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 x टू द पावर 6 minus 6 into 32 x to the power 5 into 3. Next term will be 15 into 16 x to the power 4 into 9 minus 20 into 8 x cube into 27
दिस इज 15 इंटू 4x², ये 81 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 12 इंटू 81 इंटू 3, 243, एंड लास्ट विल बी, पेन चेंज कर देता हूं, दिस विल बी 12x एंड लास्ट विल बी 729। इसको आप फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके के 5-7 क्वेश्चन आपको और दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको आ जाएगा, जैसे 96 की पावर 4 निकालनी है, 102 की पावर 5 निकालनी है, 98 की पावर 6 निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4 रेज़ टू द पावर 4, इसको हम फिर फर्दर लिख देंगे 100 माइनस 4 रेज़ टू द पावर 4, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन अब लगा दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 5। होप ये आप सभी कर पाएंगे। अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंक्लूड कर दूंगा एनसीईआरटी से।